हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एटम का जो रेडियस होता है वो और जो यहाँ पर वॉइड्स होते हैं उनका जो रेडियस होगा, उन दोनों के बीच में भाई साहब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? रिलेशन निकालने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ के बारे में बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ एटम। एटम का जो रेडियस होता है, एटम का जो व्यास होता है, और जो वॉइड्स बनेंगे, जो खाली जगह होंगे ना, अब खाली जगह जो वॉइड्स है उसको भी हम स्फेरिकल ही मान लेते हैं फिलहाल में, ठीक है, मान लेते हैं स्फेरिकल। तो भाई उसका भी कुछ रेडियस होगा, तो उन दोनों एटम के रेडियस में और जो वॉइड्स बनेंगे उनके रेडियस में हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलेगा, ठीक है, वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल में कर लेते हैं। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे, वॉइड्स का जो रेडियस बनेगा उसका और जो एटम का रेडियस बनेगा उन दोनों के बीच का रिलेशन कितना होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाला है। एनसीईआरटी में शायद ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, ये जेईई नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई साहब विदाउट समय गवाइंग स्टार्ट करें। क्या है भाई? देखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड एटम। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एक यूनिट सेल बनाना होगा, वो भी एफसीसी वाला। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए इस तरह से मैं बना दे रहा हूं। चलिए अब क्या करना है? अब इसको जोड़ देना आपस में, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। अब इसको हमको जोड़ देना है, ठीक है। मैंने तो इसे जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए हर एक फेस पर क्या होगा? हर एक फेस पर होगा, क्योंकि एफसीसी बना रहे हैं फेस सेंटर, तो हर एक फेस पे एक एक एटम यहाँ पर एक एक लेटाइस पॉइंट होंगे यहाँ, ठीक है। चार हो गया चारों फेस पे, एक पीछे, एक यहाँ पर इस तरह से पीछे और एक आगे वाले फेस पे। एक पीछे वाले फेस पे हम डॉट 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 बना दें, यानी वो पीछे है, ठीक है, और एक आगे है, ठीक है। अब हम इसको चारों तरफ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम चारों तरफ से कनेक्ट कर लेंगे, देखते जाइए। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिए, फिर इसको इससे मिला दिए, ठीक है। ऊपर वाला को देखिए इससे इससे और फिर इसको इससे मिलाएं, ठीक है। देखते जाइएगा, अभी ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है, और ये ऊपर वाला का इससे, ठीक है, फिर डायरेक्ट इससे। इस तरह से हमारे सामने जो है ऑक्टाहेड्रन बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परफेक्टली जो है ऑक्टाहेड्रन बन के तैयार हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको एक वॉइड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? वॉइड। यहीं पर वॉइड बनेगा, और वो कौन सा वॉइड बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है ना, क्योंकि ये जो वॉइड बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इसमें जो कॉर्नर्स वाले एटम है उनका तो कोई भी कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है ना, तो हम इसको इस तरह से मिटा देंगे। उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ध्यान से देख सकते हो, उनका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। अब हम क्या करते हैं? ये देखिए, ये ऊपर वाला, ये अप यानी ऊपर वाला आइटम है, ये डाउन नीचे वाला आइटम है, ये लेफ्ट, सॉरी ये राइट वाला है, आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बैक वाला है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये फ्रंट वाला है। तो क्या होता है ना कि इसमें हम लोग चार ही एटम बनाएंगे। क्या करेंगे? इसमें हम चार ही एटम बनाएंगे। और क्यों चार एटम बनाएंगे? क्योंकि ये ऊपर वाला और नीचे वाला का भाई साहब बनाएंगे तो हमारा जगह खत्म हो जाएगा, तो ये चार एटम से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट वाला, राइट वाला
और पीछे वाला और आगे वाला, ये 4 एटम ही हम लोग लेंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बन रहा है उसका, और एटम, यहाँ पर जो एटम्स होंगे उनके बीच का जो रिलेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे, किसका, रेडियस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, खींच लेंगे 4, यानी यहाँ पर 1 2 3 और 4 ही एटम बनाना है। ऊपर वाला ये एटम और नीचे वाला ये एटम हमको नहीं बनाने। तो आइए हम बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पहला एटम, ये रहा दूसरा एटम, ये रहा तीसरा एटम, ये रहा चौथा एटम। चलिए अब बन गया, ठीक है। अभी भी उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ये बन गया। अब यहाँ पर देख रहे हो बीच में ये रहा वॉइड, क्या, ये रहा वॉइड, यहाँ पर वॉइड बना है। इसको भी हम यहाँ भी लिख लेते हैं कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसको हम मान लेते हैं स्फेरिकल है। जिस तरह से हमने एटम को स्फेरिकल माना था, इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी स्फेरिकल मान लेंगे। अब क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट ए, ये इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी और इस वाले को डी। और 4 यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा। आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये देखिए, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ बीच से देखिए, यहाँ पर सीधा जो है इसको काटते हुए चला गया बीच में। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया जो कि वॉइड से डायरेक्ट चला गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को, यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं और यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ए और बी देख रहे हो, ये ए और बी को हम लोग क्या मानते हैं, क्योंकि यह तो एज लेंथ है। ध्यान से आप देख ही पा रहे होगे, ये एज लेंथ है, यानी ए और बी की जो डिस्टेंस है इसको हम ए मान सकते हैं, एज लेंथ, ठीक है, क्योंकि एज लेंथ ही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये तो रेडियस नज़र आ रही है एक एटम का इससे, तो यहाँ पर इसको हम पूरा आर मान लेते हैं और इस वाले को भी आर मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये भी तो रेडियस ही है ना, इसको भी आर मान लिए, और ये देखिए ये भी तो रेडियस है, इसको भी आर मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सी से यहाँ पर तक की दूरी भी आर ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर वॉइड में नज़र दीजिए, यहाँ पर जो है ना वॉइड का जो रेडियस है उसको हम आर से लिख लेते हैं। देखिए, ये आधा आर और ये आधा आर, यानी इतना दूर के डिस्टेंस को हम 2r मान लिए हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ वॉइड इज r, यानी रेडियस जो है, वॉइड का रेडियस हम r मान लिया है। तो यहाँ पर r मिलके डायमीटर बन जाएगा, यानी 2r हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए, अब इतना चीज़ हम मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, ए बी बराबर ए हम माने हैं, तो बी सी बराबर भी ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एज लेंथ ही है। कोई दिक्कत है? अब देखिए इतना चीज़ हो गया, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हम अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या बच्चों? इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और काम मेरा हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए ए बी सी, यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब वैल्यूज बैठाते रहिए। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू हमने ए मान रखा है, देख रहे हो, ए बी का वैल्यू ए, तो ए का स्क्वायर और प्लस में बी सी का वैल्यू भी ए ही है। देखो बी सी का वैल्यू ए, देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो ए सी की वैल्यू क्या हो गई, रूट अंडर 2a। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज और भी बैठाइए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए सी के जगह पे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए सी गाना है, ए सी, उससे ज़्यादा नहीं गाऊंगा मैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए
ए और सी, ध्यान से देखिए बच्चों तभी समझ में आएगा। ए और सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए सी के जगह पे हम आर 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 नहीं लिख सकते, यानी टू स्मॉल आर टू कैपिटल आर। देख रहे हो, ए सी बराबर यही तो है यहाँ पर गिवन, देखिए ए सी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आर स्मॉल आर कैपिटल आर, तो वही बात तो हम लिखने वाले हैं। तो लिख लीजिए, क्या हम लिखेंगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, टू स्मॉल आर प्लस में टू कैपिटल आर। ए सी की वैल्यू आ गई। अच्छा ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर ए है तो ए की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, आर आर यानी टू आर नहीं मान लेंगे, यानी यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इजकल टू टू आर। तो ए के जगह पे टू आर हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम ए सी के जगह पे वो लिख लेंगे, ये देखिए ए सी के जगह पे हम ये लिख लेंगे, क्या है, ए सी के जगह पे हम लिख लेंगे टू आर, टू स्मॉल आर और टू कैपिटल आर इजकल टू रूट अंडर टू इंटू ए के जगह पर हम क्या रखे हैं, टू आर, यहाँ पर लिख देंगे टू आर टू स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए अब हमारा काम तो और आसान हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए टू आर टू स्मॉल आर टू कैपिटल आर, देखिए टू स्मॉल आर इधर है, इस तरह से हम लिख लेते हैं, ये इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे टू आर बट्टे टू आर प्लस में टू आर, और इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे टू स्मॉल आर से, जिससे ये कट जाएगा और हमारा वैल्यू भी ये फाइंड हो जाएगा। ये इससे ये कट गया और दो से दो कट गया, अब ये से ये कटा तो एक बार में कटा। ठीक है, अब इजकल टू है तो इजकल टू रूट अंडर टू, ठीक है, इतना ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप, मज़ा वाला बात क्या है कि यहाँ पर बच गया वन प्लस आर कैपिटल आर स्मॉल आर इजकल टू रूट टू। आप देखिए रूट टू की वैल्यू होती है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.4 होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.414 होती है। ठीक है, तो इतना ही हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख भी दीजिए वैल्यू ऑफ रूट टू इजकल टू 1.414। चलिए अब हमारा काम और आसान हो गया। अब क्या है कि आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इजकल टू, ये एक इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लिख देंगे 1.414, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है, अब तो और आसान हो गया, आर बाय यानी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इजकल टू हो जाएगा 0.414, और यही हमारा रेशियो, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का जो रिलेशन होगा वो 0.414 हो जाएगा, यानी हमारा जो वॉइड है और हमारा जो एटम है, यानी 1 मिनट। अब वॉइड यहाँ पर ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, वॉइड रेडियस को हम किस चीज़ से माने थे, वॉइड रेडियस को हम लोग माने थे कैपिटल आर से, और एटम का जो रेडियस था, एटम रेडियस, उसको किस चीज़ से माने थे, स्मॉल आर से। तो वॉइड का रेडियस और जो एटम का रेडियस होता है उसका जो हमारा रिलेशन आया वो 0.414 आ गया, और यहाँ पर हम इसका फार्मूला अगर जानना चाहें तो R बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.414 इंटू में स्मॉल r, यही हमारा जो है फार्मूला होता है। यहाँ से जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व होगा। अच्छा एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पर बच्चे पूछेंगे ये R सर कैसे हम फाइंड करें, तो R कैसे फाइंड करोगे भाई साहब, जैसे FCC के लिए क्या होता था, FCC के लिए क्या होता था, 2 बाय A/2 रूट 2, इस तरह से करना है ना। रेडियस निकालने का जो फार्मूला होता था वो आपको बता दिए थे। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का क्या होता था √3a/4। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर R की वैल्यू, यहाँ पर रेडियस निकालने की वैल्यू आपको पहले पता रखी है, मैंने बता रखी है, तो वहाँ पर ये वैल्यू डालिए, आपका वो निकल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व होंगे, तो मैं इधर साइड हो लेता हूँ, आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। ठीक है, जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको।
ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एटम होता है, उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आज हम यही देखेंगे। पिछला वीडियो हमारा क्या था, जिसमें हम रिलेशन, यानी पिछला वीडियो जो था हमारा, उसमें हम लोग उसमें भी रिलेशन ही देखे थे, लेकिन वहां पर बस एक चीज था, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। यानी पिछले वीडियो में हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एटम के बीच में रिलेशन देखे थे, वो तो हम कर लिए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम देखने वाले हैं। ये हमारा बोर्ड में नहीं पूछा जाता, ये हमारा जेई नीट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड एटम। ठीक है, तो देखिए यहां पर यह हमारा एक यूनिट सेल है। ठीक है, एक हमारा यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल को क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, 8 भागों में 8 पीस में काट लिया गया है। देख रहे हो, एक देखो, एक यहां से काट लिया, फिर एक इधर से काट लिया, फिर एक इधर से काट लिया, तो ये यूनिट सेल को 8 भागों में काट लिया है। देख सकते हो 1, मैं आपको बता देता हूं, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। फिर इधर ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 भागों में यहाँ पर काट दिया गया है यूनिट सेल को। और यहाँ पर 8 भागों में कटा हुआ तो आप देख ही रहे हो। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट सेल, और अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये देखो, ध्यान से आप देखो, ये देखो, सीधा तो नहीं बन पाया, मैं एक बार और बनाना चाहता हूँ। बहुत मस्त चीज बता रहा हूँ, देखो मजा आएगा। ठीक है, क्या है, देखो, ये हमारा बॉडी डायगोनल है। हम जो अभी बना रहे हैं, खींच रहे हैं, वो क्या है, वो एक बॉडी डायगोनल है। क्या है, बॉडी डायगोनल। और एक बॉडी डायगोनल पर, यूनिट सेल के एक बॉडी डायगोनल पर कितने हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकते हैं, तो बॉडी डायगोनल पर मैं बता देता हूं, बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकते हैं। कितने वॉइड बन सकते हैं, एक बॉडी डायगोनल पर, यूनिट सेल के एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल बन कितना सकता है, ये आप जो रूम है ना, उस रूम को ऑब्जर्व करो ना, ये देखो, वो कोना से ए है, देखो एक तीर, एकदम एक लाइन खींचो, इस कोना तक एक बॉडी डायगोनल हुआ, फिर एक वहां से खींचो, 2 हुआ, फिर एक यहां से भी खींचा जा सकता है 3, फिर वहां से भी खींचा जा सकता है 4। तो एक यूनिट सेल में, यानी एक क्यूब में 4 ही बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, और 4 बॉडी डायगोनल का दुगुना कर दो तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिल सकते हैं। समझ में आया इतना बात। चलिए, फिलहाल में हमको तो रिलेशन देखना है। अब देखो, ये देखो, यहां पर जितने सारे, अच्छा मैंने अभी यहां पर क्या लिया है, यहां पर मैंने FCC यूनिट सेल लिया है। क्या, कौन सा यूनिट सेल लिए हैं, FCC यूनिट सेल लिए हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और FCC यूनिट सेल में क्या होता है, 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर होते हैं, 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर होते हैं, और 6 लैटिस पॉइंट फेसेस पे होते हैं, 6 लैटिस पॉइंट फेसेस पे होते हैं। ये बात तो हमने पढ़ रखा है। तो ये हमारा जो यूनिट सेल है, ये कैसा यूनिट सेल है, ये हमारा यूनिट सेल है FCC फेस सेंटर्ड। 8 लैटिस पॉइंट कोनों पर तो होगा ही, यानी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, और सारा लैटिस पॉइंट जो है वो उसके फेस पे होगा। समझ में आया। चलिए, इतना बात समझ में आया। और FCC जो लिए हैं, इससे हम लोग आराम से टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। कैसे, तो देखो क्या करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा कैसे, तो ध्यान से एक बात याद रखना है कि ये जो FCC यूनिट सेल है, इसका 3 फेस वाला लैटिस पॉइंट, 3 फेस लैटिस पॉइंट, और प्लस में एक कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट से हमारा क्या बनेगा, टीवी बनेगा। अरे भाई टीवी नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। कैसे, तो देखो, ये देखो, ये कॉर्नर वाला आइटम, ठीक है, ये फेस वाला आइटम,
ये भी फेस वाला आइटम, ये भी फेस वाला आइटम, और चारों को मिला दो। देखो कैसे, पहले मैं इस लाइन को, या चलो हम मिला ही देते हैं। ये देखो ये इससे मिल गया, अच्छा दूसरा मार्कर, ये देखो ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, और यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दिया। तो कुछ यहाँ पर आपको देख रहे हो, कुछ यहाँ पर आपको टेट्राहाइड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी एक टेट्राहाइड्रल वॉइड बनता है, क्योंकि ये बड़ी डायगोनल है, तो बड़ी डायगोनल पर दो टेट्राहाइड्रल वॉइड बन सकते हैं। एक तो बन गया, दूसरा यहाँ पर बनेगा। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 8 टुकड़ा एक यूनिट सेल का हुआ है, उस 8 टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, हमको टेट्राहाइड्रल वॉइड और एटम के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम एक टेट्राहाइड्रल वॉइड जहां पर बन रहा है, यानी एक यूनिट सेल जो है, उस यूनिट सेल का 1/8, यानी FCC यूनिट सेल जो है, उस यूनिट सेल का हम 1/8 पार्ट क्या किए हैं, ले लिए हैं। 1/8 पार्ट, यानी ये 8 टुकड़ा था ना, तो 8 टुकड़ा हम थोड़ी ना लेंगे, एक टुकड़ा उसमें से खींच लेंगे। जैसे ये देखो ये यूनिट सेल है बहुत बड़ा, इसमें से ये देखो ये पहला भाग है, इसी को खींच लिए, या यहाँ पर है तो यहाँ पर इस एक को खींच लिए। तो एक यूनिट सेल का 1/8 पार्ट हम बाहर खींच लिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगा, वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो यूनिट सेल कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखो आप लोग, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो यूनिट सेल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ध्यान से देखते जाओ। लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारा बात समझ में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो क्या, ध्यान से देखते जाना है सारा कुछ, तभी बउआ समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो फिर बाद में बोलोगे कमेंट करके। इसी के लिए सारा कुछ देखते जाओ, समझ में डेफिनेटली आइवे करेगा। ये देखो इसको इससे हम मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, और इसको इससे मिला दिए। हमारा एक यूनिट सेल बन के तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन ये यूनिट सेल पूरा यूनिट सेल नहीं है, ये 1/8 पार्ट है। 1/8 पार्ट ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का 1/8 पार्ट है, पूरा यूनिट सेल नहीं है। ठीक है, अब 1 यानी FCC यूनिट सेल हम लिए थे, उसका 1/8 पार्ट काटे थे, जिसमें से हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड कैसे बन रहा था, 3 गो फेस वाला लैटिस पॉइंट से और 1 गो कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट से। तो 3 गो फेस वाला हम लगा देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं। चलिए कैसा ले लूँ भाई, मैं ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख रहे हो एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे है, समझ लो बाबू। 3 गो फेस पे होगा और एक ही कॉर्नर पे होगा, एक यहाँ पे है। ठीक है, जिसका नाम हम ए दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ए। एक लैटिस पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, जिसका हम नाम सी दे देते हैं, सी। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं इसका बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये सी है, तो यहाँ एक लैटिस पॉइंट है जिसका नाम मैं कुछ डी दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका नाम ई दे देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ जो देख रहा है ना आप लोग, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो दूसरा मार्कर मैं यूज कर लेता हूँ। ये देखो, एक यहाँ हो गया, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे है, समझ में आ रहा है। एक लैटिस पॉइंट यहाँ है जिसको ई नाम दिया, इसको एफ दे देते हैं, इसको जी, और यहाँ वाले को एच। ठीक है, यही है हमारा, जिसमें देख रहे हो 1 2 3 4 लैटिस पॉइंट है, 3 गो फेस पे है और 1 गो कॉर्नर पर है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भाई साहब सब कॉर्नर पर है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो विजुलाइज करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर बड़ी डायगोनल कहाँ पर बन रहा है। ये देखो, ये बड़ी डायगोनल बन रहा है। मैं बनाना चाहूँगा, कुछ तो है भी नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं अपना लोग।
चलो यहाँ पे बड़ी डायगोनल बनाते हैं। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वैसे यही से बन जाता, लेकिन चलो बन गया, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन ये बड़ी डायगोनल है। पता है ना हमको ये बड़ी डायगोनल है। अब ये बड़ी डायगोनल आपको ध्यान से दिख गया। मैं एक बार और इस पर चला दे रहा हूँ। ये देखो, ये बड़ी डायगोनल है, एक कोना से दूसरे कोना में मिल गया। ये है बड़ी डायगोनल अपना। यहाँ पर दो जगह, यानी एक ही यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का 1/8 पार्ट लिया है ना, यूनिट सेल का 1/8 पार्ट लिया है, तो यहाँ पर एक ही जगह पर टेट्राहाइड्रल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है। क्या? तो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी को यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बना ना ए बी सी। तो यहाँ पर सारा कुछ दे दिया गया है और अपना काम निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या होगा अभी हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट लेंगे हम। इतना तो बात आपको समझ में आ गया। सारा बात अगर समझ में आ गया है तो भाई सब इसको नोट कर ले, फिर हम आगे अभी बता रहे हैं आपको क्या क्या लेना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। तो चलिए, नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा भाई, दूसरा मार्कर ले लूं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में चले तो क्या होगा? ध्यान से देखो, ए बी सी। अच्छा, एक बार और आप ध्यान से देखो, यहां पर एफ से लेकर ई की दूरी, एफ से लेकर ई की दूरी को हम ए मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ए। देखो, ये एज लेंथ नहीं है, ठीक है ना, ये वो वाली एज लेंथ नहीं है जो पूरा यूनिट सेल का हुआ करता था। जैसे एक यूनिट सेल में बनाता हूं, ये देखो, ये यूनिट सेल है, यहां पर एक लैटिस पॉइंट होगा, यहां पे एक लैटिस पॉइंट होगा, तो ये इतना दूर का डिस्टेंस एज लेंथ कहलाता था, जिसको हम ए से डिनोट करते थे। तो ये वो वाला एज लेंथ नहीं है। दो लैटिस पॉइंट के को जोड़ने वाली जो पूरा लेंथ होता था, दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता था, उसको एज लेंथ बोलते थे। लेकिन यहां वो एज लेंथ नहीं है, यहां वो एज लेंथ नहीं है, बस हम इसको ए मान लिए हैं। ठीक है, ये वो वाली एज लेंथ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जहां पर भाई साहब होता था एज लेंथ का a/2√2, ठीक है, जहां पर ये a जो है ना, ये r बराबर a/2√2, जहां पर a का मतलब होता था क्या? एज लेंथ। तो ये वो एज लेंथ नहीं है। ठीक है, ये वो एज लेंथ नहीं है। समझ में आया? बस हम मान लिए हैं कि भाई ये ए नाम से हम इसको मान लिए हैं, तो है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगर हम ए बी सी में चले तो हम इसको ए मान लिए हैं, सभी को ए मान लो आप। ये देखो, एक मिनट, मिट गया रे। चलो यहाँ पे और शायद ऐसा था ना, हो गया। अब ध्यान से देखो आप लोग कि यहाँ ई से लेकर डी तक का भी डिस्टेंस आप माप सकते हो। ये भी ए मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक के भी डिस्टेंस को ए मान सकते हैं। ये देखो, बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को भी हम ए मान सकते हैं। ठीक है, सभी को ए मान लिया। देखो, ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस को भी हम, बी से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को भी हम ए मान सकते हैं। ठीक है, सबको ए मान लिए। ध्यान से आपको दिखा? चलो अब हो गया। तो अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी चले, ए बी सी में आपको क्या दिख रहा है? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। देखो, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ना, वही काम करो आप। तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस
अरे भाई पिक्चर हमको वैसे ही बनाना चाहिए था, BC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम पिक्चर बना लेते हैं, हमको प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे पता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू क्या थी, AB की, देखो A और B की वैल्यू हमने A मान रखी है, A मान रखी है, समझ में आया। और देखो BC की भी वैल्यू हमने A मान रखी है, तो हम आराम से करके निकल जाएंगे। AB की वैल्यू A है तो A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की वैल्यू भी A स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इजकल टू 2A स्क्वायर, तो AC इजकल टू हो जाएगा √2A। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज क्या है, ध्यान से देखो आप, ये देखो यहां पर एक पार्टिकल है A पे और एक C पे पार्टिकल है। अगर हम इसको विजुलाइज करें, यानी ये वाली छत को हम उठा ले, ये वाले छत को हम उठा लेते हैं। अरे भाई मेरे पास जगह नहीं है, एक मिनट, मैं ना पिक्चर उधर ही बना देता हूं, ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट। पिक्चर हम इधर ही बना लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। ध्यान से देखो, लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन बातें आपको पूरी समझ में आएंगी। ठीक है, लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन बातें आपको पूरी समझ में यहां पर आने वाली हैं। मेरे साथ देखते जाओ क्या हम कर रहे हैं। ये देखो, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये भैया इससे मिल गया, क्या ये जो है इससे मिल गया। ठीक है, कहां कहां पे था, एक भाई लैटिस पॉइंट यहां पे था, एक लैटिस पॉइंट यहां पे था, एक लैटिस पॉइंट यहां पे था, एक लैटिस पॉइंट यहां पे था, और एक लैटिस पॉइंट भैया यहां पे था। ठीक है, यही तो था। और जहां पर यह बड़ी डायगोनल था हमारा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बड़ी डायगोनल, ये रहा बड़ी डायगोनल, क्या यही ना था। और यहां से हमने इसको, ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, इसको हम A माने थे, ये वाले पॉइंट को B माने थे, ये वाले पॉइंट को हम C माने थे, ये वाले पॉइंट को D माने थे, ये वाले पॉइंट को E माने थे। ठीक है, इसको F माने थे, इसको G और इसको H। बस यही तो था हमारा। और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना था जो इस तरीके से यहाँ पे जा रहा था ना। बस यही तो खेल था, जहाँ पर हमने इसको भाई इतनी की डिस्टेंस को A मान रखा था, हमने F से लेकर E तक के डिस्टेंस को भी E माना था, इसको भी हम A माने थे, यहाँ तक के यानी A से B तक के डिस्टेंस को भी हम A मान रखे थे, और हमने B से C तक के डिस्टेंस को भी A मान रखा था। ठीक है, यही तो सारी डिस्टेंसेस थी हमको, बस हो गया काम, इतना ही दिक्कत था और हम अभी कर रहे हैं। देखो आप A से लेकर C तक के डिस्टेंस को देखो, ये एक्चुअल में पार्टिकल छोटा लग रहा है लेकिन ये छोटा है नहीं, वैसे बहुत बड़ा है। अगर हम ये वाली छत को हम उठाएं, ये वाले छत को उठा के हम यहाँ पे रखें और तब दिखाते हैं हम आपको खेल कैसे हो रहा है। ये देखो, ये छत कुछ ऐसी है जहाँ पर यह पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है और एक पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ तक के डिस्टेंस को हम A माने हैं, इसके डिस्टेंस को यानी यहाँ के पॉइंट को B माने हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन जो जाएगा, देखो ये फेस पे है ना, तो अब देखो ये इस वाले चीज को हम फेस डायगोनल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम फेस डायगोनल बोलेंगे, इसको हम फेस डायगोनल बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये पार्टिकल इतना छोटा लग रहा है लेकिन होगा नहीं। अगर हम इस लाइन को मिटा दे तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये देखो यहाँ, और ये देखो यहाँ, ये पार्टिकल ऐसी बन जाएगी। और यहाँ वाला जो लाइन है और यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये कुछ इस तरीके से होगा। इस वाले पॉइंट को A और यहाँ वाले पॉइंट को C।
ठीक है। तो AC का जो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं ये स्फेरिकल पार्टिकल है, तो यहाँ से ये जो इसका सेंटर है ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा स्मॉल r और यहाँ वाला भी स्मॉल r हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 स्मॉल r हो जाएगा। तो हम भाई साहब AC के जगह यानी AC के जगह हम 2 स्मॉल r लिख सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं। तो यानी AC की जगह 2 स्मॉल r हम लिख सकते हैं, AC की जगह 2 स्मॉल r हम लोग लिख सकते हैं और इक्वल टू √2a। अब ये 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो r इक्वल टू हो जाएगा √2a/2। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसका अभी बहुत जरूरी होगा, अभी आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखो ये तो हम ट्रायंगल लिए थे ABC जिसमें हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर और फिर यहाँ पर BC और AB और BC बराबर A था, तो A का स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किए, तो R की वैल्यू आई क्या √2a/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। अब देखो ट्रायंगल आप चेंज करो, अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये देखो दिखा आपको। अब करेंगे बात ADC। अब हमको बड़ी डायगोनल लेना है क्योंकि हमको टेट्राहेड्रल वॉइड तो कवर करना है ना। ये फेस पर कहां से दिखेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पर दिखेगा बड़ी डायगोनल पे। तो अब हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADC। ट्रायंगल अब बदलेंगे, हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। अगर हम ट्रायंगल ADC में बात करेंगे, ये देखो ध्यान से देखो ना यार, समझ में आएगा करेगा। ये देखो ये ट्रायंगल ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व हुआ, विजुअलाइज हुआ, हाँ। इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में क्या बात करेंगे कि AC स्क्वायर यानी AD स्क्वायर, यानी इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। हाँ, AD स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC। देखो AC की वैल्यू हमने अभी AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रखी है 2A स्क्वायर, देखो पहले से दे रखा है AC स्क्वायर की वैल्यू 2A स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2A स्क्वायर अब प्लस CD। ये देखो CD की वैल्यू हमने A मान रखी है, देख रहे हो ना, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी AD स्क्वायर की बन के आ जाएगी 3A स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो AD इक्वल टू √3A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ही हुई होगी। अब देखो यहाँ पर अब हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर AD देखो, आप यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हो कि ये बड़ी डायगोनल है, तो कुछ यहाँ पर आप देखो, ये हमारा अगर बड़ी डायगोनल है तो कुछ यहाँ पर देख रहे हो, कुछ यहाँ पर हमारा ये देख रहे हो, जहां पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कुछ यहाँ पर हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनने वाला है, कुछ यहाँ पर हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनने वाला है यहाँ पे। तो A से लेकर D के बीच में हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड भी तो आ रहा है, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए। तो ये AC यानी यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ पे कहाँ पे बताऊं, जगह नहीं है, यहीं पे बता देता हूँ। ये देखो ये जो पार्टिकल है, ये मैं इसको ऐसे लिख दिया, ये पार्टिकल, ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड तो छोटा होता है, तो मैं एक और ये छोटा सा बना दिया। ये देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक और देखो पार्टिकल कहाँ है, D पे है, तो मैं यहाँ एक बड़ा पार्टिकल बना दिया D, ठीक है। अब देखो यहाँ एक सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ एक सेंटर पॉइंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन गया है। इस वाले पॉइंट का हम नाम दिए हैं A और इस वाले पॉइंट का नाम दिए हैं D, वहाँ पर देख सकते हो। बस इसी को उठा के यहाँ ले आए हैं। तो हम लोग जानते हैं ये स्फेरिकल पार्टिकल है, तो यहाँ के यहाँ तक के डिस्टेंस को स्मॉल r मानते हैं,
और यहाँ से ये देखो डी वाला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को स्मॉल आर मानते हैं। अब देखो ये जो अगर वॉइड है ना, तो वॉइड के रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल आर। तो यहाँ तक के डिस्टेंस को 2r मान सकते हैं। तो अगर हम बात करें AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर प्लस में 2 कैपिटल आर बराबर AD के जगह पे हम 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर लिख सकते हैं। ये वैल्यू तो हम लिख सकते हैं ना। तो यहां पर AD की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, AD के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो AD के जगह पे हमने पुट कर दिया 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर इजकल टू √3a। ठीक है, इतना बात समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इतना बात लिख लिए तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना बात को आप ध्यान में रखिए, इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट, ये जस्ट स्क्रीनशॉट, यस। फिर देखिए हमारा वैल्यू क्या था, मैं इधर लिख लेता हूं। हाँ, क्या था, 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर इजकल टू √3a, यही था। अब देखो दो इसमें कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लो। क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इजकल टू √3a। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा हमारा। तो कर लेते हैं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इजकल टू √3a/2। कोई प्रॉब्लम। अब यहां तक के हम छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। ऑन डिवाइडिंग, अब डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को, यानी इक्वेशन सेकंड ऐसे माने, इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, वी गेट, व्हाट वी गेट भाई, देखो क्या है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन r इजकल टू √2a/2, और दूसरा इक्वेशन हमारा ये बना है, तो इसमें से उसको डिवाइड करना है। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इजकल टू √3a/2, और इसको डिवाइड करना है किस चीज से, स्मॉल आर इजकल टू √2a/2 से। 2 से 2 मर जाएगा, a से a भी मर जाएगा। अब देखो क्या होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बाय में स्मॉल आर इजकल टू √3/√2, यही तो बचेगा। और इसको हम फर्दर सब्सटीट्यूट वगैरह करते हैं। देखो क्या होगा, r/r प्लस कैपिटल R बाय स्मॉल आर। देखो स्मॉल आर यहाँ पे इसीलिए लिए हैं ताकि ये दोनों कट जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैथमेटिक्स लगाइए, यहाँ से ये कट जाएगा। उसके बाद अब कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो होगा क्या, √3/√2। ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई। अब यहाँ पर 1 बचा है, तो यहाँ पे हम नॉर्मली लिखेंगे 1 प्लस कैपिटल R बाय स्मॉल आर इजकल टू √3/√2। बस। अब ये 1 है ना, वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कैपिटल R बाय स्मॉल आर इजकल टू √3/√2 -1। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R बाय स्मॉल आर इजकल टू, अब देखो यहाँ पर √3 की वैल्यू होती है 1.72, √2 की वैल्यू होती है 1.414 -1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, √3 की वैल्यू होती है 1.72। उसी तरीके से हमारा √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414। ठीक है, इसीलिए मैं लिख भी दिया हूँ। ऐसा लिखोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो R बाय, यानी कैपिटल R बाय स्मॉल आर इजकल टू
क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको पूरा कट करोगे ना तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू, कट ऐसे नहीं करो भाई, ऐसे नहीं करो, मैं बता देता हूँ। इसका एलसीएम ले लो, दैट विल बी द बेस्ट। इसका एलसीएम ले सकते हो, इसका आप एलसीएम ले लो तो आपके लिए बेस्ट होगा। ले लो एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 1.414, एलसीएम करोगे तो 1.72 और माइनस में 1.414, ठीक है। और अब इसको कट करोगे ना तो आएगा वैल्यू 0.225। तो हमारा कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इजकल टू 0.225 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हम अभी क्या जानते हैं, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस है। और आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एन एटम। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम के बीच में जो रिलेशन आया वो क्या आया, 0.225। हाँ, यहाँ पर अगर आपको कैपिटल आर निकालना है तो क्या कर लो, स्मॉल आर इंटू में 0.225 कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर यही रिलेशन है भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर का, यानी हमारा जो रेडियस होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का, या अगर टेट्राहेड्रल वॉइड और हमारा एटम के बीच में जो रिलेशन है ना वो क्या आता है, 0.225। याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए कर लिए हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, रेगुलर वीडियो आने वाली है, टेंशन नहीं लीजिए।